नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने मैं एक ऐसे नाबालिग लड़के के बारे में बयान करूंगा जिसको जय श्री राम ना कहने पर ज़िंदा आग के हवाले किए जाने की खबरें मौसूल हो रही हैं, जिस बच्चे का नाम खालिद बताया गया है। इसी तरह इस वक्त श्रीनगर से बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि श्रीनगर की मसाजिद इस वक्त हुकूमत के रडार पर हैं। मौलवियों के नाम समेत सारी तफसीलात हुकूमत ने तलब की हैं और इस वक्त कश्मीर में हालात तंग होते हुए जा रहे हैं। इसी तरह इस बात को लेकर के मीर वाइज उमर फारूक ने जो है बयान दिया है। वाशिंगटन आखिरकार अफ़गानियों के सामने घुटने टेक दिया है और वो अब जितनी जल्दी हो सकता है अफ़गानिस्तान से अपने फ़ौज को वापस बुलाने के लिए मजबूर हो चुका है। दूसरी तरफ कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत आने के बाद उसका पहला फ़ैसला कर्नाटक उसने अपनी मुस्लिम दुश्मनी और मुसलमान दुश्मनी का सबूत दे दिया है। टीपू सुल्तान जयंती को सरकारी तौर पर ना मनाने का ऐलान कर दिया है। रावलपिंडी के रिहायशी इलाके में एक फ़ौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसकी वजह से 18 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। बैकअप नाज़रीन, मैं इन तमाम चीज़ों पर आपके सामने मुख्तसरन तबसरा करूँगा, तफसीलात रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की जो वीडियोस होते हैं जिसमें अहम तरीन ख़बरें होती हैं जो लोगों तक नहीं पहुँच पाती, उसको ज़रूर दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। इस लिंक को शेयर करें व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में और जहाँ आपका जो है हद और जहाँ तक आपका जो है पैगामात पहुँचा सकते हैं। बैरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं हम हुजूमी तशद्दुद के सिलसिले में। हुजूमी तशद्दुद में जान लेने की खबरें मामूल बनती जा रही हैं और अब जय श्री राम के नाम पर तशद्दुद भी आए दिन की खबर बन रहा है। शिमाली उत्तर प्रदेश के चंदौली से खबर आई है कि एक नाबालिग को जय श्री राम न कहने पर जिंदा जला दिया गया है। इस नाबालिग का नाम खालिद है और बताया गया है कि इसका जिस्म 45% मुतासिर है और वो वाराणसी के अस्पताल में ज़ेर इलाज है। नाज़िर वाज़ेह है, खालिद के रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसने जय श्री राम का नारा लगाने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसके साथ ऐसा किया गया, जबकि पुलिस ने अभी खालिद के बयानात को मुतज़ाद बताया है। पुलिस का कहना है कि अभी तक खालिद ने अलग अलग बयान दिए हैं जिसने ख़ानदान के लोगों की शिकायत को मशकूक कर दिया है। इधर पुलिस का कहना है कि कुछ चश्मदीद के बकौल खालिद ने खुद ही अपने आप को आग लगाई। चंदौली के पुलिस एसपी ने बताया कि खालिद को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और अस्पताल के मुताबिक इसका जिस्म 45% जला हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में अलग अलग बयान सामने आए हैं, इसलिए अभी मामले पर कुछ नहीं कहा जा सकता। सीसीटीवी फुटेज की जांच हो रही है और खालिद के बयानात के मुताबिक उन मकामात की भी जांच की जा रही है जिनका जिक्र खालिद ने अपने बयानात में किया है। नाज़रीन, अगर इस मामले में बात साबित हो जाती है कि खालिद को सिर्फ इसलिए जला गया क्योंकि उसने जय श्री राम का नारा लगाने से इनकार कर दिया, तो ये बहुत तशवीश की बात है, क्योंकि मजहब के नाम पर तशद्दुद बढ़ता जा रहा है और समाज में इसको लेकर बेचैनी पैदा हो रही है और साथ ही हिंदुस्तान का नाम इस वक्त मॉब लिंचिंग को लेकर के पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है, किया जा रहा है। बाज़ लोग गाड़ी पे जो है स्टॉप मॉब लिंचिंग इन इंडिया को लेकर के घूम रहे हैं बहुत सारी गाड़ियों में, और बाज़ लोग जो है वो लंदन हो कि जो यूरोपियन ममालिक में जो है वो प्ले कार्ड लेकर के जो है इस तरह के एहतिजाजात दर्ज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है दुनिया भर में इस मॉब लिंचिंग को लेकर के बदनामी हो रही है। लेकिन इसके बावजूद इंतज़ामिया संजीदगी से इस बात को नहीं ले रहा है और आए दिन इस तरह की जो है चीज़ें पेश आ रही हैं। जाहिर सी बात है कि देखिए कि अब जय श्री राम के नाम पर एक नाबालिग को अगर आग के हवाले किया जाता है तो सोचिए कि जो इस वक्त मुल्क किस जानिब जान रहा है। और फिर हमारे दानिश्वरान और हमारे उलमाए किराम जो इस वक्त जो है बड़ी बड़ी तंजीमों के ओहदे पर भी बैठे हुए, उनसे भी सवाल करना चाहते हैं कि आखिर इस जानिब हमारी जानिब से क्या लाए अमल तैयार किया गया है और किस तरह के एहतिजाजात हुकूमत के सामने पूरे मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए किए जा रहे हैं, या फिर खामोशी इख्तियार किए हुए सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। ये पूछना होगा मुझे भी और आपको भी, हमारे कौम के सरबराहों से, दानिश्वरान से, उलमाए किराम से और हर उस तंजीम से जो तंजीम अपने आप को ये साबित करती है कि वो मुसलमानों की क़ियादत करने वाली तंजीम है। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है
मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदा मंद ऑफर। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। बहरकैफ नाज़रीन, अब चलते हैं हम आज की दूसरी खबर की जानिब। जम्मू कश्मीर में हालात दिन ब दिन बहुत ही तंग होते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती का ऐलान होने के बाद से वादी में ज़बरदस्त गैर यकीनी और खौफ का माहौल है। इसी दरमियान एक ख़त सामने आया है जिसमें श्रीनगर की सभी 5 पुलिस अजला की मसाजिद की जानकारी मुहैया करने की बात कही गई है। श्रीनगर के ज़िला पुलिस सदर दफ्तर की तरफ से जारी इस खत में सभी पुलिस सुपरिटेंडेंट से कहा गया है कि वो अपने इलाके की मसाजिद, उनके मैनेजमेंट और वहाँ तैनात मौलवी साहबान की सारी जानकारी मुहैया कराएँ। पुलिस हेडक्वार्टर के एसएसपी की तरफ से जारी खत एसपी सिटी साउथ जोन श्रीनगर, एसपी सिटी हजरत बिल जोन श्रीनगर, एसपी सिटी नॉर्थ जोन श्रीनगर, एसपी सिटी ईस्ट जोन श्रीनगर और एसपी सिटी वेस्ट जोन श्रीनगर को भेजा गया है। खत में सारी जानकारी जल्द से जल्द दस्तयाब कराने के साथ ही कहा गया है कि इस जानकारी को आला सतह पर भेजा जाना है। गौरतलब है कि गुज़िश्ता कौमी सिक्योरिटी मुशीर अजित डोवाल ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। इस दौरे से वापस आती मोदी हुकूमत ने रियासत में 10,000 इजाफी सिक्योरिटी तैनात करने का ऐलान किया था। जानकारी के मुताबिक इस फैसले के बाद कुछ जवान कश्मीर पहुंच चुके हैं। वज़ारत दाखिला से जारी हुक्म में कहा गया था कि इजाफी सेंट्रल फोर्स की तैनाती से कश्मीर में दहशतगर्दाना नेटवर्क को मुनहदिम करने का मिशन मजबूत होगा और रियासत में निज़ाम कानून मजबूत करने में मदद मिलेगी। बहरकैफ नाज़रीन, इस तरह के बहुत सारे ख़त वायरल होने के बाद ये ख़त इस वक्त मौजूए बहस बन गया है और कश्मीर को लेकर के इस वक्त अलग अलग किस्म के तबसरे पेश किए जा रहे हैं, जैसा कि मैंने कल बयान किया था। इस बीच हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीर वाइज उमर फारूक ने पुलिस की तरफ से मसाजिद, उनके मुंतज़मीन व मौलवियों की फहरिस्त तलब करने के हवाले से कहा है कि हमारी मसाजिद व मजहबी उमूर के खिलाफ किसी भी इक़दाम का डट कर मुकाबला किया जाएगा। मीर वाइज ने अपने ट्वीट में इस पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा, इजाफी फोर्सेस की तैनाती के बाद इंतज़ामिया की तरफ से लोगों में खौफ पैदा करने के लिए रोज़ाना की बुनियादों पर हुक्मनामे जारी करने पर मुतफक्किर हूँ। हमारी मसाजिद और हमारी मजहबी उम्र के खिलाफ किसी भी कदम का रियासत के लोग डटकर मुकाबला करेंगे। सूरत हाल को जानबूझकर ना बिगाड़ा जाए, उन्होंने कहा है। वाज़ेह है कि नाजरीन, इस वक्त 2 खतूत, एक खतूत वो था जो कल मैंने बयान किया कि किस तरह जो है 4 महीने का राशन जमा करने के लिए रेलवे की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से ये जारी किया गया था। फिर उसके बाद एक और ख़त वायरल होता है जिसमें जो है मसाजिद के मौलवियों की तफसीलात और मसाजिद की तफसीलात पेश की जा रही है। उससे पहले 10,000 फ़ौजियों की टुकड़ियाँ भेजी जाती हैं। तो ऐसे हालात में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे सामने आना लाजमी है और मखसूस कौम वहाँ पर होने की वजह से और फिर मसाजिद और मौलवियों को निशाना बनाने की वजह से ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ किस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है। ये ज़ाहिर करना, इसका जो इजहार करना तो आसान इजहार करने से ही समझ में आने की बात नहीं, बल्कि ऐसी ही बात समझ में आ ही जाती है। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाशिंगटन आखिर अफ़गानिस्तान के सामने इस वक्त घुटने टेक दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी माइक पोम्पियो को 2020 के इंतखाबात से कबल अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज की तादाद में कमी के अहकाम दे दिए। अमेरिका से मिलने वाली रिपोर्टों के मुताबिक माइक पोम्पियो ने इकोनॉमिक क्लब ऑफ वाशिंगटन में अमरीकी अफवाज के अफ़गानिस्तान से इनखला के सवाल के जवाब में बताया कि मुझे अहकाम सदर से खुद मिले हैं। वो कभी ना ख़त्म होने वाली जंग का खात्मा चाहते हैं और फ़ौजी इनखला कर रहे हैं। उनकी राय अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वाइट हाउस में मुलाकात के बाद सामने आई है। इसमें दोनों रहनुमाओं ने अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनखला के लिए माहौल पैदा करने पर रजामंदी का इजहार किया था। माइक पोम्पियो का कहना था कि वाशिंगटन का तमाम अफ़गानियों के लिए वाज़ेह पैगाम है कि हम चाहते हैं कि वो अपना मुल्क वापस ले लें। उन्होंने कहा कि फ़ौजी इनखला के बारे में डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि उनके बतौर अमरीकी सदर का एक कारकर्दगी उससे जुड़ी हुई है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कहना था कि फ़ौजी इनकलाब पर तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि यूरोप और दुनिया भर के कई ममालिक के अफ़गानिस्तान में अफवाज मौजूद हैं और हमें उम्मीद है कि खित्ते में फोर्सेस की ज़रूरत कम हो गई है। अफ़गानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी की ज़रूरत में कमी की वजह कारकर्दगी के हवाले से सवाल के जवाब में माइक पोम्पियो का कहना था कि हकीकी कारकर्दगी में वक्त नहीं गंवाता, मैं दूरअंदेश।
बहरकैफ नाज़रीन, एक लंबी रिपोर्ट है, लेकिन हम जानते हैं कि किस तरह से जो है अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने तबाही मचाई है और एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला, यहाँ पर खून जिस तरह से यहाँ मुसलमानों का रायगा गया है और जिस तरह से यहाँ पे जंग हुई है, एक तारीख़ है, एक ऐसी खूनी तारीख़ जिसकी हक़ाइक़ के अंदर जाएंगे तो उतना ही अफसोस होगा कि किस कदर जानें तलफ़ हुई। बिलाखिर अमेरिका अफ़गानिस्तान को, बल्कि वहाँ के तालिबान को कहें या फिर वहाँ के लोगों को घुटनों पर लाने की कोशिश की, लेकिन बिलाखिर वो नाकाम हुआ और अब वो वहाँ से पैर निकालने के लिए, वहाँ से पैर खिसकाने के लिए मजबूर है और वहाँ से अपने फ़ौजियों को लाने के लिए मजबूर है। यहाँ तक कि जो है बार बार इस तरह के फ़ैसले होते हैं और जो है इस वक्त जो अमेरिका के फ़ौजियों की वहाँ दुर्गत बनी हुई है, वो भी जो लोग यहाँ की ख़बरें गहराई से जानते हैं और पढ़ते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि यहाँ का कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता कि कभी सड़क पर फ़ौजियों को निशाना बनाया जाता है, कहीं सियासी दफ्तरों पर यहाँ पर लोगों को निशाना बनाया जाता है, कहीं सरकारी दफ्तरों पर निशाना बनाया जाता है, कभी उनके फ़ौजियों के काफ़िले पर निशाना बनाया जाता है। यहाँ अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है अपने फ़ौजियों की जानें दे करके। उसी तरह यहाँ के मकामी लोगों को भी दुगना जो है इस जंग के अरसे में जो है जान गंवाना पड़ा है। ये एक लंबी दास्तां है, कभी अफ़गानिस्तान का तस्करा हो तो वीकली सीधी बात में आपको जो है ये सारी हक़ाइक़ आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की जाएगी। मैं कई नाज़रीन अब आगे बढ़ते हैं हम एक और अफसोसनाक ख़बर की जानिब। वो ख़बर है कर्नाटक से। कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत बनते ही सबसे पहले इस्लाम मुखालिफ और मुसलमान मुखालिफ फ़ैसला यहाँ की हुकूमत ने ले लिया है। कर्नाटक के वज़ीर आला BS येडियुरप्पा ने 10 नवंबर से रियासत भर में मनाई जाने वाली टिप्पू जयंती तकारीब न मनाने का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में सरकारी अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। कर्नाटक के महकमे सकाफ़त ने अहकामात जारी किए। कल मुनक़िदा काबीना मीटिंग में लिए गए फैसले के बाद आज अहकामात जारी किए गए हैं। याद रहे कि रियासत कर्नाटक में हुकूमत की जानिब से जुमला 23 मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों की जयंती मनाई जाती है। इसमें हर जयंती का एक अलग मकाम है। इन जयंतियों के इनेक़ाद के सिलसिले में कोई भी शख्स या तबक़ा किसी किस्म की रुकावट या तनक़ीद नहीं करता, लेकिन टिप्पू सुल्तान की इस जयंती को लेकर के जो एक शहीद थे और मुजाहिद आज़ादी थे इस हिंदुस्तान के सबसे पहले, और अंग्रेज़ों को उनके औकात बताने वाले थे और जब सबसे पहले जो मीज़ाइल बनाने वाले थे, उनकी जो है बीजेपी इस कदर दुश्मनी करती है और अदावत करती है कि जो है वो इस वक्त उनकी जयंती मनाने से मुनकिर है। वाज़ेह है कि साल 2014 में कांग्रेस ने टिप्पू जयंती मनाए जाने की शुरुआत की थी। हर बरस टिप्पू जयंती को एहतिजाज और अदालती मुकदमात का सामना रहता था। दूसरी जानिब बीजेपी शेर मैसूर टिप्पू सुल्तान को हिंदू दुश्मन और हिंदुओं के कातिल होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए जयंती तकरीब की मुखालिफत कर रही है और अब रियासत में इख्तिदार हासिल करने के बाद बीजेपी ने टिप्पू सुल्तान सालगिरह तकरीब सरकारी तौर पर ना मनाने का ऐलान कर दिया है। तहक़ीक़ नाज़रीन, आज की एक और आखिरी ख़बर की जानिब बढ़ते हैं हम लोग। रावलपिंडी की जानिब। रावलपिंडी के रिहायशी इलाके में एक फ़ौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया है, जो आज के पाकिस्तान की ब्रेकिंग न्यूज़ है। पाकिस्तान की शहर रावलपिंडी में ताज़ा खबरों के मुताबिक एक फ़ौजी तैयारा रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 18 अफराद हलाक हो गए। पाक फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा के मुताबिक रावलपिंडी के इलाके मोरा कालू में गिरने वाले तरबियती तैयारे में 5 अफराद थे और सबकी मौत वाक़ हो गई है। फ़ौज की जानिब से जारी बयान के मुताबिक तैयारा गिरने से हलाक होने वाले दोनों पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल साकिब और लेफ्टिनेंट कर्नल वसीम के अलावा नायब सूबेदार अफजल, हवालदार इब्न अमीन और हवालदार रहमत शामिल थे। रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर ने मंगल को सुबह अस्पतालों का दौरा किया और तस्दीक की कि वाक़े में अब तक 15 अफराद हलाक हो चुके हैं और रावलपिंडी के तीनों बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, लेकिन गैर सरकारी ज़राए के मुताबिक मरने वालों की तादाद 18 बताई गई है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी का होली फैमिली अस्पताल, DHQ और बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी का दौरा और तैयारा गिरने के हादसे में ज़ख्मियों की इयादत की और डॉक्टरों को बेहतरीन इलाज के लिए अहकाम जारी किए। रावलपिंडी के तीनों बड़े अस्पतालों में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज की गई है। भाई नाज़रीन, ये भी एक अफसोसनाक वाक़या है कि जो है इस तरह अचानक रिहायशी मकानात पर जो 5 से 6 मकानात पर नीचे गिरी और जो है वहाँ पर जो रिहायशी थे उनमें से कई 10 लोगों की लाशें निकाली गई और फिर 10 से ज़ायद अफराद यहाँ इस वक्त ज़ख्मी भी हैं। भाई नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। जो अहम खबरें आपके सामने, जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी, उस पर तबसरा भी हुआ और उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखी। फिर इंशाअल्लाह शाम में, रात में आपसे जो है डेली वीडियो न्यूज़ में कुछ और ख़बरों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।